कॉज ऑफ एक्शन हुआ ही नहीं है, आपने उसके ऊपर नोटिस कर दिए हैं। ये आलम है, झूठ बोलने की इंतहा है। अब वो कल से परसों से गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए, चूँकि वो पहुँच नहीं सका, अब वो खफत मिटाने के लिए हम गोलियाँ मारेंगे, हम फलाना करेंगे, पुलिस वालों ने गोलियाँ चलाई। मैं कैटेगोरिकली जो है ये बात चैलेंज कर रही हूँ। पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी, सिर्फ टीयर गैस गन्स मौजूद थी। कोई भी असला, आतिशी असला जो है वो पुलिस के पास मौजूद नहीं था। तभी तो 25 पुलिस वाले जो हैं वो हर्ट हुए हैं। तो मुझे दिखाएं ना, कोई मुझे पीटीआई का बंदा दिखाएं जो ज़ख्मी हुआ हो। ज़ख्मी कौन हुए हैं? पुलिस वाले। 25 पुलिस वालों को जो है वो मार मार के धुआं कर दिया, सिर फाड़ दिया लोगों के। ये दहशतगर्द जमात है, एक इवेंट नहीं, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो साबित करती है कि ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी से बाज नहीं आ सकते। 9 मई के केसेस लाहौर की अदालतों में चल रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आपकी हुकूमत को वहाँ पर जजेस तैनात करने के लिए नाम भिजवाए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर जजेस तैनात नहीं हुए। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि रियासत से बगावत है और इंसाफ में तहीर नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ आपकी हुकूमत जजेस नहीं लगा रही वहाँ। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अभी मुझे याद है लास्ट कैबिनेट के अंदर भी ये एजेंडा आइटम था और उसके ऊपर जो है वो मेरी कुछ इसके ऊपर कुछ डिसेंट है, वो मैं पब्लिकली यहाँ नहीं करना चाहती। होना तो ये चाहिए कि पैनल भेजा जाए, लेकिन हमें स्पेसिफिक नाम भेजे गए हैं। वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने गालिबन उसकी मंजूरी भी दे दी है, तो वो जल्दी हो जाएगा। बात यह है कि एक केस, उसके ऊपर एक स्टे, फिर ये लाहौर के मामलात इस्लामाबाद से मामलात पेशावर, ये तो हो रहा है भाई इस मुल्क के अंदर। ना जुरिस्डिक्शन की कोई कैद रह गई है इस मुल्क के अंदर, ना कोई कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन होता नहीं, स्टे पहले आ जाता है भाई। इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट ले जा सकते हैं, उसके ऊपर अगलों ने नोटिस कर दिया। अब इसके बाद मैं खुद वकील हूँ, मुझे शर्म आती है, यकीन मानो, ये देख के ये हो गया है। कॉज ऑफ एक्शन हुआ ही नहीं है, आपने उसके ऊपर नोटिस कर दिए हैं। ये आलम है, झूठ बोलने की इंतहा है। अब वो कल से परसों से गंडापुर अपनी खफत मिटाने के लिए, चूँकि वो पहुँच नहीं सका, अब वो खफत मिटाने के लिए हम गोलियाँ मारेंगे, हम फलाना करेंगे, पुलिस वालों ने गोलियाँ चलाई। मैं कैटेगोरिकली जो है ये बात चैलेंज कर रही हूँ। पंजाब पुलिस में किसी के पास उस दिन गन नहीं थी, सिर्फ टीयर गैस गन्स मौजूद थी। कोई भी असला, आतिशी असला जो है वो पुलिस के पास मौजूद नहीं था। तभी तो 25 पुलिस वाले जो हैं वो हर्ट हुए हैं। तो मुझे दिखाएं ना, कोई मुझे पीटीआई का बंदा दिखाएं जो ज़ख्मी हुआ हो। ज़ख्मी कौन हुए हैं? पुलिस वाले। 25 पुलिस वालों को जो है वो मार मार के धुआं कर दिया, सिर फाड़ दिया लोगों के। ये दहशतगर्द जमात है, एक इवेंट नहीं, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो साबित करती है कि ये दहशतगर्द है और ये दहशतगर्दी से बाज नहीं आ सकते। केपी के हाउस जो है वो दहशतगर्दों की आवाज़ है, जिस तरह सीजे साहिबा ने भी कहा है, तो इसका मतलब है सीएम केपी के अली अमीन गंडापुरी की सरपरस्ती कर रहे हैं, जाहिर है। और फिर ऑप्शन क्या है रियासत के पास? गवर्नर राज है, क्या है, किस तरह आप क्या सजेस्ट करती हैं कि अगर दहशतगर्द वहाँ हाउस में छुपेंगे तो ये तो देखिए मोहसिन, एज ए डेमोक्रेट मैं कभी भी गवर्नर राज की उसकी हमायती नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये है केपीके में दहशतगर्दी की आग लगी हुई है, रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन जो नेहरू है वो बंसी बजा रहा है आराम से बैठ के, या वो टांगों पर टांगे रख के वो सस्ती सी अदाकारी करता है, वो वाहियात किस्म के सिर हिलाता है और वो गाने गुने टिकटॉक बना के वो जो है वो बच्चों को लड़ा के पाकिस्तान के पख्तूनख्वा के हमारे बच्चे जो हैं, जिनके हाथों में लैपटॉप होने चाहिए, जिनके हाथों में डिग्रियां होनी चाहिए, जिनके हाथों में जिनको बाइक्स मिलनी चाहिए, जिनके वजीफ़े होने चाहिए, उन सबको जो है आपने पेट्रोल पंप पे और पुलिस के साथ लड़ने पर लगा दिया और फिर आप इसको जंग बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस पंजाब, नो, ये नहीं हो सकता। आप एक सूबे का वज़ीर आला होकर दूसरे सूबे पर लश्कर कशी करने आ रहे हैं, आप फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब का वो एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पाकिस्तान को किसी हादसे से दो चार करना चाहते हैं, एंड आई ऑल्सो मीन इट, ये दुरुस्त है। ये अगर इमरान खान अपनी सियासत के लिए, अपने गुनाह छुपाने के लिए पाकिस्तान को, पीटीआई की जो है वो तंजीम को इस्तेमाल करते हुए, दहशतगर्द तंजीम को किसी भी हद तक जा सकता है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, तो रियासत और उसके इदारे और उसके ज़िम्मेदारान को कोई ना कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए। एक और पेशी, और उस पेशी में आज सिर्फ कंक्रीट ये है कि DGFIA जो है वो आज ख़ुद पेश हुए और आज जो उन्होंने अपनी महकमे का नौहर जो पड़ा है वो मेरे लिए बड़े कंसर्न का बायस है कि आज उन्होंने एडमिट किया है कि ना कैपेसिटी है उनके डिपार्टमेंट के पास, ना कोई सीरियसनेस है, और मेरे केस के ऊपर जो लोग काम कर रहे थे शायद उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई महकमाना जो है वो गफलत करने के ऊपर उनके कोई कार्रवाई भी शुरू की है। लेकिन आज जो 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं,
पहली चीज़ ये है कि ये एतराफ़ DGFIA ने किया है कि कोई भी सरकारी कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा MOU गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है या किसी जो सोशल मीडिया हमारी साइट्स हैं उनके ऊपर कोई भी ऐसा ना मीडिया के साथ, ना फेसबुक के साथ, ना किसी और के साथ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई एग्रीमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ना अकाउंट्स को जो है वो पूछा जा सकता है, ना उनके ऊपर जो आने वाला मवाद है उसको कहीं पर भी जो है वो ख़त्म कराया जा सकता है। जो बात वो करते हैं उसको कोई सीरियस नहीं लेता। ये रियासत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न का बायस होना चाहिए कि जो ऐसे सोशल मीडिया जो हमारी साइट्स हैं, वो मीटा है या फेसबुक है या टिकटॉक भी गालिबन उसके अंदर शामिल होगा, जो यहाँ से रेवेन्यू कमा रहे हैं, जो यहाँ से पाकिस्तानियों से जो है वो पैसे लेते हैं, उनके ब्लू टिक के पैसे, कभी एड्स के पैसे, कभी किसी के पैसे, लेकिन वो कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कहीं भी किसी एग्रीमेंट में नहीं है। और जिसको आज चीज़ से साहिबा ने ब्लैक मनी कहा है, उन्होंने कहा है कि ये बताएं कि फिर ये ब्लैक मनी नहीं है तो क्या है, कि अगर ये तमाम जो सोशल मीडिया के ये सब साइट्स हैं ये चल रही हैं लेकिन ये आपको जवाब दे नहीं है। और उन्होंने रोना रोया कि जी हमें कोई सुनता नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है और हमारी कैपेसिटी भी नहीं है ऑफिसर्स की। इससे मैं समझती हूँ कि जो हालात हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के, वो बड़ी आसानी से समझे जा सकते हैं कि हर बंदा यहाँ मादर पिदर आज़ाद है, चूँकि उसको शायद मालूम है कि उसको देखा और पूछा नहीं जा सकता। फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बारे में पूछा कि वो दहशत गर्दों का अड्डा क्यों है, उसके ऊपर भी उनके पास कोई खातर खा जवाब नहीं था कि जो ये जहाँ पर दहशत गर्दों को जो है वो सेफ़ एक हाउस बना के दिया गया है, जहाँ पर वो बड़ी आसानी से और मज़े से जो है वो रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं और गुनाह करके, जुर्म करके वहाँ पर आराम से VIPs की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तमाम वो कंसर्न्स हैं जो रेज़ हुए हैं। फिर मुझे 10 दिन की तारीख मिली है, 10 दिन बाद मैं फिर आऊँगी और आके जो है वो फिर देखेंगे कि ये नौहा जो है ये कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन एक बात तो तय है, या तो पाकिस्तान के अंदर ये जो सोशल मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया के ये सब जो चीज़ें हैं, इनको या तो रेगुलेशंस के अंदर आना होगा या इनको बंद हो जाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की इज़्ज़तें उछालें, आप किसी की तौहीन करें, आप किसी को जलील करें और उसके बाद जो है वो आपको पूछने वाला और आपको देखने वाला कोई ना हो। और मेरा केस यही है, मेरा कोई पर्सन स्पेसिफिक केस नहीं है, ना मैं किसी ABCD के बारे में कंसर्न हूँ। मेरा आज भी मेरे वकील साहब ने भी ये गुजारिश की कि जी मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो मटेरियल फेक मटेरियल डाला गया था वो आज भी एग्जिस्ट करता है। मुझे क्या रिलीफ मिला 2-2.5 महीने हो चले हैं आप मुझे ये लड़ाई लड़ते हुए कि वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती, किसी को पकड़ना और पूछना तो बाद की बात है, अगर वो हटाई भी नहीं जा सकती तो फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर ये किस चीज़ की रियासत है? और इस तरह से जो है वो किसको इंसाफ मिलेगा? बहरहाल जो कुछ लोग हैं जो मुल्क से बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, और बेसिकली ये फितना जो है ये मुल्क के बाहर से ऑपरेट होता है, वहाँ से लीड मिलती है, वहाँ से लोगों को बताया जाता है आपने ये करना है और उसके बाद फिर वो प्रोपेगेंडा सेल जो है एक मुनज़्ज़म कैंपेन की तरह करता है। उनके बारे में आज बताया गया है कि जी पहले शायद उनके ID कार्ड्स वगैरह ब्लॉक हुए थे, अब कोई सेकंड फेज़ है, उनकी जायदादें वायदादें अव्वल तो होंगी नहीं यहाँ कोई, और कोई होगी तो शायद उसको सीज़ करने के बारे में किया जाएगा। बट दिस इज़ नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न सबसे पहला ये है कि जो फेक वीडियोस पोस्ट की गई वो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात है। शुक्रिया। ये बताएं कि आप जब पहले दिन आई थी